आपने ये तो बहुत सुना होगा कि टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले इंसानों को और भी ज्यादा एडवांस बना सकती है, उन्हें अपग्रेड कर सकती है। लेकिन अगर ये कंट्रोल के बाहर हो जाती है तो सबसे पहले इंसान को ही अपना पहला शिकार बनाती है। आखिर इंसान इस नई आने वाली मुसीबत से कैसे बचेंगे? तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ग्रे नाम के आदमी को दिखाया जाता है। ग्रे की बात करें तो वो एक कार मैकेनिक है। ग्रे अपने कस्टमर की कार ठीक करके आया ही था कि तभी उसकी वाइफ भी काम से घर आ जाती है। ग्रे की पत्नी की बात करें तो वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए काम करती है। आज ग्रे अपने क्लाइंट के पास उसकी कार को देने के लिए जा रहा था। वो अपनी पत्नी को भी साथ चलने के लिए कहता है। उसकी पत्नी मना नहीं करती और ग्रे के साथ उनकी ऑटोमेटिक कार में चली जाती है। ग्रे उसे अपने क्लाइंट एरन के घर पर ले आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस था। दरअसल एरन एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट है। वो इस दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए काफी सारे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। आज वो ग्रे को एक चिप दिखाता है। एरन ग्रे और उसकी पत्नी को बताता है कि ये आज तक के मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होने वाली है, क्योंकि ये चिप कुछ भी कर सकती है। लेकिन ग्रे उसके इस एक्सपेरिमेंट से ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि इंसान ही बहुत सारी चीजों को इन मशीनों से बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद ग्रे और उसकी पत्नी दोनों अपनी कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। उनकी कार ऑटोमेटिक थी, इसलिए वो उस पर इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन तभी उनकी कार अपने आप ही अपनी दिशा बदल लेती है। ग्रे उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कार पूरे तरीके से कंट्रोल के बाहर हो गई थी। थोड़ा आगे जाने पर उनकी कार पलट जाती है, लेकिन उन्हें ज्यादा चोट नहीं आती। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर कुछ मास्क वाले लोग आकर दोनों को कार से बाहर निकाल लेते हैं। उन्होंने ग्रे की पत्नी को शूट करके मार दिया और ग्रे की सिर्फ रीढ़ की हड्डी तोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। ग्रे रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पाता और उसकी पत्नी उसके सामने ही अपना दम तोड़ देती है। फिर हम ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अब पूरे तरीके से पैरालाइज हो चुका है। इसके बाद हमें सीधा 3 महीने आगे का सीन दिखाया जाता है। ग्रे व्हीलचेयर के सहारे भी अपने कुछ छोटे मोटे काम कर पाता है और अब उसकी मॉम उसकी देखभाल करती है। एक दिन जब ग्रे की मॉम उसके बाल काट रही थी तो ग्रे बहुत रोता है, क्योंकि एक झटके में उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो गई। अगले दिन ग्रे और उसकी मॉम डिटेक्टिव कॉटेज के पास जाते हैं। ग्रे पूछता है कि क्या तुम्हें वो आदमी मिले? डिटेक्टिव बताती है कि हमें अभी तक उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा था और अभी तक पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। घर आकर ग्रे रात में मशीन से अपनी दवाई ले रहा था। वो बार बार उस मशीन को अपने अंदर डोज लगाने के लिए कहता है, ताकि वो अपनी जिंदगी से छुटकारा पा ले, लेकिन वो मशीन बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि अगर उसने एक डोज और उसे दी तो वो दवाई की ओवरडोज की वजह से मारा जाएगा। दवाई की ओवरडोज की वजह से ग्रे बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसकी आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। थोड़ी ही देर बाद एरन भी वहाँ पर आ गया। वो ग्रे से कहता है कि मुझे तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर बहुत दुख हुआ, पर मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से तुम फिर से अपने पैरों पर चल सकते हो। जो चिप मैंने तुम्हें उस दिन दिखाई थी वो तुम्हें एक नई जिंदगी दे सकती है। ग्रे भी उसकी बात को मान लेता है, क्योंकि वो तो वैसे भी जिंदा होकर भी मरा हुआ था। ये ऑपरेशन बाहर की दुनिया से परे एरन के घर पर होता है। कुछ घंटों की सर्जरी के बाद ग्रे के अंदर सक्सेसफुली वो चिप डाल दी गई थी। ऑपरेशन के थोड़ी ही देर बाद ग्रे के हाथ पैर बिल्कुल नॉर्मल होने लगते हैं। वो उस चिप की मदद से चलना शुरू कर देता है। ग्रे खुद को एक बार फिर से चलता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था। एरन ग्रे से एक एग्रीमेंट साइन करवाता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताएगा। ग्रे भी उसके एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। एरन उसे बताता है कि तुम्हारा दिमाग इस चिप को ऑर्डर देता है, जिसके मुताबिक ये चिप काम करती है। वापस घर आने पर ग्रे देखता है कि डिटेक्टिव ने उसके घर पर कुछ फाइल्स भेजी हुई थीं। उनके अंदर उस दिन उसके साथ हुए हादसे की वीडियो भी होती है। तभी ग्रे को किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी उसे फील होता है कि ये आवाज पीछे से नहीं बल्कि उसके अंदर से आ रही है। दरअसल वो चिप उसके साथ बोल रही थी और सिर्फ ग्रे ही उसे सुन सकता है। उस वीडियो को दोबारा देखते वक्त चिप उसे दिखाती है कि उस दिन उन आदमियों में से एक आदमी के हाथ पर एक टैटू था। ग्रे तो उसे ध्यान से नहीं देख पाता, लेकिन चिप उसे स्कैन कर लेती है। उसने ग्रे की मदद से उस टैटू को एक पन्ने पर उतार दिया। उस टैटू को देखकर ग्रे समझ जाता है कि ये मिलिट्री का टैटू है और चिप भी उस टैटू को स्कैन करके उसे एक जगह की जानकारी निकाल कर दे देती है। ग्रे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो अपनी पत्नी के कातिलों को पकड़ सकता है। इसके बाद वो सीधा उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है जो लोकेशन चिप ने उसे निकाल कर दी थी। ग्रे जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाता है। घर में जाने
के बाद वो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढने की कोशिश करता है। तभी वो कुछ मैसेजेस को देखता है जो कि उसके घर के पास वाले बार के ओनर के थे। वो ये सब देख ही रहा है कि तभी वहाँ एक आदमी भी आ जाता है। ग्रे उसे देखकर छुप गया और पीछे से उस पर हमला कर देता है। पहले तो वो आदमी ग्रे पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही ग्रे ने चिप को उसे मारने की परमिशन दी, ग्रे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता है। वो उस आदमी के हर एक वार से बच जाता है, लेकिन चिप उस आदमी को बहुत ही बुरे तरीके से मार रही थी। ग्रे उस आदमी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो चिप उसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। बाद में चिप ग्रे को अपने सारे निशान साफ करने के लिए कहती है, ताकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो उनके खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत ना मिले। ग्रे ठीक ऐसा ही करता है। इसके बाद हमें ग्रे को एरन के घर पर दिखाया जाता है। एरन ग्रे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि ग्रे उस चिप का गलत इस्तेमाल कर रहा था। एरन ग्रे को बताता है कि मैं तुम्हें इस चिप की मदद से ट्रेस कर सकता हूँ, इसलिए तुम जहाँ पर भी जाओगे मुझे पता चल जाएगा। एरन ग्रे को ऐसे खूनी मामलों से दूर रहने के लिए कहता है। उधर डिटेक्टिव भी उस आदमी की मौत के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। डिटेक्टिव देखती है कि मर्डर एरिया के पास ग्रे भी था, इसलिए वो इस केस की और तहकीकात करने के लिए उसके घर पर चली जाती है। उसके घर पर आते ही डिटेक्टिव ग्रे से कहती है कि उस दिन मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे तुम्हारी पत्नी के कातिलों का कुछ भी पता नहीं चला, बल्कि हमें एक आदमी मिला था, बस हमें उसी पर शक था, इसलिए हम उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन कल उस आदमी की मौत हो गई है और तुम भी उसके मर्डर के वक्त उस एरिया में थे। ग्रे कहता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ, मेरे पास इसका सबूत भी है। अगर तुम्हें फिर भी विश्वास नहीं है तो तुम मेरे पैर पर चाकू मारकर देख सकती हो। लेकिन डिटेक्टिव ज्यादा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके पास ग्रे के खिलाफ भी कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं थे। इसके बाद ग्रे सीधा बार में चला जाता है, जहाँ पर उसे अपनी पत्नी का दूसरा कातिल मिलेगा। अंदर जाते ही ग्रे वहाँ बैठे सभी लोगों को बोलता है कि तुम में से किसी ने मेरी पत्नी को मारा है, अच्छा रहेगा तुम खुद ही खड़े होकर मुझे बता दो। अब क्योंकि ग्रे पैरालाइज था, इसलिए कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। तभी एक आदमी खड़ा होकर कहता है कि मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा है, और वो ग्रे को मारने के लिए अंदर ले जाता है। अंदर जाते ही ग्रे ने अपना सारा कंट्रोल चिप को दे दिया, जिस वजह से वो एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है। आखिर में वो आदमी उसे बताता है कि हमें फिस्क नाम के आदमी ने तुम्हारी पत्नी को मारने के पैसे दिए थे। इतना बताते ही वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। चिप ग्रे को बताता है कि एरन को हमारी लोकेशन मिल गई है, वो मुझे शट डाउन कर रहा है, इसलिए मेरे पूरे ऑफ होने से पहले तुम्हें एक हैकर के पास जाना होगा ताकि वो मुझे फिर से रिबूट कर सके। जाते वक्त चिप उसके हाथ पर कुछ कोड भी लिख देती है ताकि उसकी मदद से वो हैकर उसे रिबूट कर दे। ग्रे उस हैकर की बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी चिप का 30% हिस्सा ऑफ हो गया, पर फिर भी ग्रे आगे बढ़ता रहता है। हैकर के कमरे तक पहुंचते पहुंचते ग्रे के अंदर वाली चिप पूरे तरीके से ऑफ हो जाती है, लेकिन ऑफ होने से पहले उसने एक बार हैकर के दरवाजे को खटखटा दिया था। उधर बार में फिस्क भी आ जाता है। उसने अपनी उंगली पर लगे डिवाइस की मदद से देख लिया था कि ये काम ग्रे का है। दरअसल ये लोग हाईली एडवांस लोग हैं जिनके अंदर मशीन लगी हुई है। दूसरी तरफ हैकर बाहर आकर ग्रे के हाथ से पैसे लेकर उसे अंदर ले जाती है। वो ग्रे के हाथ पर लिखे कोड की मदद से उसे फिर से रिबूट करने लगती है। हैकर ग्रे को बताती है कि तुम्हारे सिस्टम को पूरा एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो देखती है कि वहाँ पर फिस्क आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से अपनी बिल्डिंग से निकल जाती है। उधर एरन के भेजे हुए लोग भी वहाँ पर आ गए थे, लेकिन जैसे ही फिस्क अंदर आया, ग्रे की चिप फिर से रिबूट हो जाती है। वो उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है। फिस्क का दोस्त ग्रे का पीछा करना शुरू कर देता है। एरन के भेजे हुए लोग भी वहाँ पर आ रहे थे। फिस्क उन्हें आते हुए देख लेता है, इसलिए उसने बाहर से उन लोगों को अपने अंदर इम्प्लांट की गई गन से लिफ्ट के अंदर ही मार दिया। ग्रे भागते भागते बिल्डिंग के ऊपर चला गया। अब उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो चिप को अपना सारा कंट्रोल दे देता है और चिप ने सिर्फ कुछ ही पलों में उस आदमी को उसकी ही इम्प्लांट की हुई गन से मार दिया। उसे मारने के बाद ग्रे अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम भी उसे अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। ग्रे उन्हें एक जगह पर बैठाकर एरन के प्रयोग के बारे में सब कुछ बता देता है। वो अपनी मॉम को इसके बारे में किसी को भी ना बताने के लिए कहता है। उसकी मॉम ग्रे से उसका हाथ मांगती है। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर ग्रे की मॉम को काफी सुकून मिलता है। उधर एरन का उस चिप से कंट्रोल पूरे तरीके से हट गया था। इसके बाद हमें फिर से ग्रे को दिखाया जाता है, जिसके पास डिटेक्टिव मिलने के लिए आती है। डिटेक्टिव उसे कहती है कि कल रात हुए हादसे में हमें उस एरिया के करीब तुम्हारी व्हीलचेयर मिली थी। मुझे लगता है कि इसमें तुम्हारी
तुम्हारा भी कोई हाथ है। लेकिन ग्रे झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं बस मेरी पत्नी के कातिलों का पीछा कर रहा था, वो मुझे मारने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने मुझे बचा लिया, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। डिटेक्टिव उसकी जैकेट में एक रिकॉर्डर डालकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रे चिप को कहता है कि हमें ये सब रोकना होगा, लेकिन चिप उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वो अब अपने हिसाब से काम कर सकती है, उसे अब ग्रे के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। वो ग्रे से कहती है कि अगर तुमने उस आखिरी बचे हुए आदमी को नहीं मारा तो वो तुम्हें ढूंढ कर मार देगा, इसलिए तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा। ग्रे भी उसकी बात को मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। ग्रे की मोम कहती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ग्रे उन्हें कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव भी अपने रिकॉर्डर से उनकी सारी बातें सुन रही थी। ग्रे अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, डिटेक्टिव भी उसका पीछा करने लगती है। रास्ते में जाते वक्त ग्रे डिटेक्टिव के डाले हुए रिकॉर्डिंग डिवाइस को देख लेता है और जल्दी से उसने उस डिवाइस को बाहर फेंक देता है। अब उसे ये भी पता चल गया था कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है। ये देखकर ग्रे अपनी गाड़ी को तेज भगाने लगता है, लेकिन डिटेक्टिव उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही थी। इसलिए चिप सड़क पर जा रही एक ऑटोमेटिक गाड़ी को अपने कंट्रोल में लेकर डिटेक्टिव की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है, पर डिटेक्टिव को ज्यादा चोट नहीं लगती। अब ग्रे भी फिस्क के घर पर पहुंच जाता है। ग्रे फिस्क से पूछता है कि आखिर तुम्हें मेरी पत्नी को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे, लेकिन फिस्क उसे कुछ नहीं बताता और दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिस्क ग्रे पर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो भी एक अपग्रेडेड इंसान जो था वो ग्रे को मारने ही वाला था, लेकिन ग्रे ने उसे अपनी बातों में उलझाकर नीचे एक कांच के टुकड़े पर गिरा दिया, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद ग्रे उसके कान से एक डिवाइस को निकाल लेता है और उसे पता चल गया था कि ये काम एरन का है। उसने तो उन गुंडों को सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम दिया था ताकि वो उसके ऊपर अपना नया प्रयोग कर सके, लेकिन उन गुंडों ने ग्रे की पत्नी को भी मार दिया। ये सुनकर ग्रे जल्दी से फिस्ट को मारने के लिए उसके घर पर चला जाता है। ग्रे जाते ही फिस्ट से कहता है कि आखिर तुमने तुम्हारे उस एक्सपेरिमेंट के लिए मेरी पत्नी को क्यों मारा। वो उसके साथ बात कर ही रहा था कि तभी पीछे से डिटेक्टिव भी वहाँ पर आ जाती है। वो ग्रे को हाथ पीछे करके नीचे सोने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही उसने ग्रे को छुआ चिप ने ग्रे के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया और ग्रे डिटेक्टिव पर हमला कर देता है। चिप डिटेक्टिव को मारने ही वाली थी, लेकिन ग्रे भी अपनी बॉडी पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके उसे मारने से बचा लेता है। तभी डिटेक्टिव ग्रे को बिजली का झटका देती है, जिस वजह से चिप कुछ वक्त के लिए ऑफ हो जाती है। फिस्ट उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ को मैंने नहीं बल्कि इस चिप ने मरवाया है, इसने ही तुम्हारी गाड़ी में कुछ तकनीकी गड़बड़ी करके तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था। दरअसल इस चिप ने ही तुम्हें चुना था ताकि ये तुम्हारे अंदर जाकर मुझको मार सके, क्योंकि मैं ही वो इकलौता इंसान हूँ जो ऐसी एक और चिप बना सकता है, पर ये चिप नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए ये मुझे मरवाना चाहती है। पर तभी चिप फिर से एक्टिवेट होकर फिस्ट को मार देती है। वो डिटेक्टिव को भी मारने वाला था, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर लेता है, लेकिन चिप ने उसे अपनी यादों की दुनिया में भेज दिया। वो अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल में था। फिस्ट के घर पर ग्रे डिटेक्टिव को भी मार देता है। दरअसल ये ग्रे नहीं बल्कि वो चिप है जिसने अब ग्रे के दिमाग को पूरे तरीके से कंट्रोल में ले लिया है, यानी कि अब चाह कर भी ग्रे इस चिप से छुटकारा नहीं पा सकता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं।